नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम वैदिक हृदय ध्यान की चर्चा करेंगे। एक ऐसा ध्यान जिसे हमने पर्याप्त रूप से सीख लिया, समझ लिया और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो न सिर्फ हम अनेक रोगों से मुक्त हो जाएंगे, न सिर्फ हम अपनी ऊर्जाओं में वृद्धि कर लेंगे, बल्कि हम इस जीवन के समस्त झंझावातों से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। अपने जो हमारे निर्धारित हमने किए हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं, उन सब में भी निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। कारण कि हम उस मूल को समझ लेंगे जहाँ से हमारी ये ऊर्जाएं आ रही हैं, जहाँ हमारा चेतना का केंद्र बिंदु है, जहाँ से सारी एनर्जीज अपना अपना कार्य करने के लिए हमारे पूरे शरीर में वितरित हुई हैं। कैसे इस प्रयोग को करेंगे, क्या है ये प्रयोग, और जिसको हार्टफुलनेस और हृदय ध्यान और अलग अलग नामों से पूरी दुनिया में प्रचलित है, उसके बारे में बता दें कि इसका सारा सोर्स है हमारे सनातन शास्त्रों में। प्रमाण सहित हम आपको बताएंगे एक एक श्लोक के साथ। और यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और इसके अनुसार आचरण करेंगे, इसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखेंगे, तो निश्चित मानिए कि आप एक आरोग्य भरा, आप एक उन्नति भरा और आप एक सफल सुखदायक जीवन जीने की ओर बढ़ जाएंगे। फिर आप अपने विवेक से निश्चय कीजिए कि ये जो सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं शास्त्र प्रमाणित, वो आप किस हद तक, किस सीमा तक अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं या प्रयोग करेंगे। जैसा भी हो, सब कुछ निर्भर है आपके विवेक पर। हमारा काम है आपको शास्त्रोक्त बातें बता देना। अब आगे आपकी इच्छा, आप उसको प्रयोग करें अथवा ना करें। हम बड़ी ढूंढ ढूंढ कर ये सामग्री आपके लिए लेकर के आए हैं। इसको सुनिए, इसको ध्यान से समझिए और चाहें तो इसका प्रयोग करके देखिए। हम तो वर्षों से ऐसे प्रयोग पढ़ते, एकत्रित करते और प्रयोग करते आ रहे हैं। आप चाहें तो आप भी करके देख सकते हैं। तो सनातन शास्त्रों का ही सारा प्रताप है। इस दुनिया में जितने प्रकार के आपको कार्य होते दिख रहे हैं, वो सब के सब सनातन शास्त्रों में पहले ही वर्णित हैं। हम समय समय पर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। तो आज चर्चा होगी हार्ट की, आज चर्चा होगी हृदय की, आज चर्चा होगी दिल की, जिसके बारे में मनोरंजन जगत ने बहुत मूढ़तापूर्ण, बहुत मूर्खतापूर्ण, बहुत ही ओछे तरीके से इस हृदय को या इस दिल को प्रस्तुत किया है। दिल दे दिया, दिल ले लिया, दिल टूट गया, दिल का क्या कसूर, आपने हमारा दिल ले लिया। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से दिल को एक प्रकार से मनोरंजन का पात्र, हंसी का पात्र वाली स्थिति बना दी गई। शरीर के उस अंग को जिसको हमारे शास्त्रों ने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग माना, आत्मा का निवास स्थान माना, उस दिल के बारे में इन मनोरंजन जगत के भांडों ने इस प्रकार से प्रचारित किया कि ये दिल एक उसकी वस्तु बन गया, हंसी मजाक की। रोमांस से दिल को इतना जोड़ा कि दिल के जो मूल कार्य थे, यानी दिल के विषय में जो शोध थे हमारे शास्त्रों में, उनको बिल्कुल भुला दिया। उनकी कोई चर्चा नहीं। जहां अब स्थिति ये हो गई कि जहां अब दिल या हार्ट या हृदय की बात करें तो सीधे उसको रोमांस से जोड़ दिया जाता है। कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि सभी इस दुनिया में रहते हैं, तो इन बातों की चर्चा न करके ये प्रसंगवश कह दिया, मूल बात पर आ जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो का। और एक बात और भी कहेंगे स्पष्ट रूप से कि जो लोग इस वीडियो की लंबाई से परेशान हो जाएं, वो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ हम किसी को एंटरटेन करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। यहाँ हमने जो जो बहुत परिश्रम से सामग्री जुटाई है, वो उन लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो इस प्रकार की सामग्री का महत्व समझते हैं। बाकी जो एंटरटेनमेंट के लिए
या केवल टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया प्रस्थान करें। सीधे विषय पर आते हैं। वैदिक हृदय ध्यान को समझने के लिए पहले हमको अपने इस हृदय या हार्ट को समझना होगा। उसके लिए हम पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जो लिया है हमने चरक संहिता से, सूत्र स्थान से, चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक अध्याय से। और यहाँ महर्षि चरक हमारे हृदय के बारे में क्या कहते हैं, हमारे हार्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा, अब इस बात को पूरा देखेंगे। धैर्य पूर्वक ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा न देखें। तो हम पहला श्लोक ले रहे हैं और उसकी चर्चा करेंगे। षडंगमंग विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यञ्च हृदि संस्थितम् तस्योपघातान्मूर्च्छाद्यं भेदानमरणमृच्छति। महर्षि चरक ने हृदय के बारे में क्या कहा, अब इसको ध्यानपूर्वक समझिए। 6 अंगों का विज्ञान, ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियों के विषय, आत्मा, सत्व रज और तम, सात्विक राजसिक तामसिक, तीनों गुण, तीनों प्रवृत्तियां और चिंता के विषय, जितने भी विषयों पर हम सोच सकते हैं, जो भी हमारी इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर ज्ञान जाता है, हमारी कॉन्शसनेस, हमारी चेतना, हमारे सारे अंगों से जो अनुभव हमें होते हैं, वो सारे के सारे हृदय में ही स्थित हैं। बात को समझ लीजिए। जितने भी अंगों से, जितनी भी इंद्रियों से, सुनकर, देखकर, पढ़कर, स्पर्श कर कर, भोजन कर कर, चल फिर कर, लोगों से मिलकर, इस संसार के सारे अनुभव कहाँ स्थित हैं? सगुणश्चेतश्चिन्त्यञ्च हृदि संस्थितम, हृदय में स्थित हैं, हार्ट में। अब आप सोच लीजिए ये हार्ट कितना महत्वपूर्ण स्थान है। दिल, जिसको दिल 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 कर करके मनोरंजन जगत के लोगों ने इस प्रकार का बना दिया कि इसके विषय में जो शोध हुए थे, जो मूल बातें थीं, वो हम भुला चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं अध्यात्म के, उनको पता है कि ये हार्ट कितना महत्वपूर्ण है। तो कहा गया कि अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये हार्ट। सारे अंगों का विज्ञान, ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियों के विषय, आत्मा, सात्विक राजसिक तामसिक के सारे गुण और जितने आप चिंतन कर सकते हैं किसी भी विषय पर, ये सारे के सारे हृदय में स्थित हैं, हृदय संस्थितम। अब आगे कहते हैं, और ये आधुनिक युग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है जो आगे वाली है, इसको देखिए। हृदय के विकृत हो जाने पर मूर्छा और फट जाने पर मृत्यु हो जाती है। हृदय के विकृत हो जाने पर, हार्ट में कोई दोष आ जाने पर बेहोशी बताई गई है या मृत्यु। तो ये आधुनिक युग का एक बड़ा संतरास है कि हम इस युग में जी रहे हैं, समस्त प्रकार के आधुनिक युग के साथ अपनी कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं, उसकी रिदम के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपने ऋषियों की उपेक्षा करके चल रहे हैं, शास्त्रों की उपेक्षा करके। तो वही समस्या आ रही है। नोट खूब कमा रहे हैं, लेकिन कम उम्र में ही हार्ट के रोगों का शिकार हो जा रहे हैं, हृदय रोगों का शिकार हो जा रहे हैं। कारण वही कि आपने इसको चेतना का मूल स्थान समझा नहीं, आपने कभी इस विषय में ध्यान दिया नहीं, भाग दौड़ में लगे रहे, और जब बात हद से बढ़ गई तब इधर उधर भटक रहे हैं, रेफर होते फिर रहे हैं इधर से उधर, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल। यही इस हृदय की चेतना के संबंध को जाना होता और इस हृदय का ध्यान रखा होता, इसे स्वस्थ रखा होता, तो ये स्थिति ना आती। महर्षि चरक ने इस विषय में बहुत कुछ कहा है। आप कहेंगे तो हार्ट के बारे में उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का विषय तो केवल हृदय के ध्यान तक ही सीमित रहेगा, जिसको हमने वैदिक हृदय ध्यान नाम दिया है। तो चरक संहिता की इस चरक संहिता के सूत्र स्थान के इस श्लोक से हमने इस वीडियो का प्रारंभ किया।
अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और एक एक श्लोक को लेते हुए उसकी समीक्षा करेंगे और फिर देखेंगे अंत में कि ये ध्यान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये पूरा समझना जरूरी है कि हमारा ये हृदय है क्या। अब हम एक अन्य श्लोक पर आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें कहा गया, इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि यैरेव सस्रजे घोरं तैरेव शांतिरस्तु नः। अब इसको समझ लीजिए। ये जो पांचों इंद्रियां तथा छठा मन है, ये जो पांच इंद्रियां तथा छठा मन है, इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि, वो कहाँ है? इन्हें ब्रह्म ने हृदय में स्थित किया है। मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि। अब आप स्वयं सोच लीजिए, आपकी सारी इंद्रियों से आपको जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी अनुभव होते हैं, वो आपके हृदय में स्थित हो जाते हैं। तो यैरेव सस्रजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु नः, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। कारण कि इन ऋषि वाक्यों को न जानने के कारण ही हम भयंकर दुख शोक झेल रहे हैं और इस जीवन को आनंद पूर्वक जीने की बजाय ढो रहे हैं। सांसों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बस ये जीवन बन गया है। क्योंकि शास्त्र वाक्य छोड़ दिए, शास्त्रों के बारे के अनुसार न चले और उनकी उपेक्षा की और उनको पढ़ा नहीं, अपनाया नहीं। क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। इनके मिथ्या योग से अनर्थ और सम्यक प्रयोग से शांति मिलती है। बहुत सही तरह से समझिए इस लाइन को। यैरेव सस्रजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु नः। किनके मिथ्या योग से? पांच इंद्रियों के और मन के। जैसे ऊपर कह दिया गया, इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि। पांचों इंद्रियां और छठा मन, इनको ब्रह्मा ने, इनको ब्रह्म ने, इनको ईश्वर ने, जो भी नाम आप दे लें, हृदय में स्थित किया है। इनका जो सेंटर बनाया है वो हार्ट को बनाया है। किनका? सारी इंद्रियों का और मन का सेंटर बनाया है हार्ट को। फिर बाद में क्या कहा गया, यैरेव सस्रजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु नः। इनके मिथ्या प्रयोग से अनर्थ हो जाता है और सम्यक प्रयोग से शांति मिलती है। अब देख लीजिए, पांचों इंद्रियों का गलत उपयोग करने से अनर्थ हो जाता है, कहा गया, और इनका सही उपयोग करने से शांति मिलती है। अब आप अपने सामने ही देख रहे हैं, अपने आसपास ही देख रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में ही देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं। सब स्थानों पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या क्या व्यभिचार इस समाज में नित्य प्रति घटित हो रहे हैं। कौन कौन से कुकर्म हैं, ये नित्य प्रति आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ऐसी ऐसी घृणित घटनाएं हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं कि ये वहाँ हुई घटना, ये घटना वहाँ हुई, और हम सब इनको नित्य प्रति पढ़ते, देखते, सुनते रहते हैं। तो इनका कारण क्या है? पहले ही लिखा हुआ है। अब शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्रों को अपनाया नहीं, तो यही होगा। यहाँ स्पष्ट कह दिया, देखिए ऋषियों ने, ये इंद्रियां और ये जो मन है, इनके मिथ्या योग से अनर्थ हो जाता है। यैरेव सस्रजे घोरम, घोर अनर्थ हो जाता है। तरह तरह के व्यक्ति, नशे, तरह तरह के क्राइम, इनके चंगुल में फंस करके अपनी जीवन को बर्बाद कर डालता है, अपने घर वालों के जीवन को बर्बाद कर डालता है। तो ऋषियों ने पहले ही कह दिया, बर्बाद कब करता है? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इनका मिथ्या योग कर देता है। इनका जो उपयोग सही होना चाहिए था,
उचित उपयोग होना चाहिए था उसको ना करके मिथ्या योग कर देता है, इन इंद्रियों की बात मानने लगता है, मन की बात मानने लगता है और ऐसे ऐसे कुकर्म कर देता है जिससे वो अपने जीवन को और अपने घर वालों के, अपने से जुड़े लोगों के जीवन को नष्ट कर देता है। तो ऋषियों ने तो पहले ही सारी चेतावनी जारी कर दी, आप उसको देखें नहीं, पढ़े नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, करें नहीं, तो इसमें दोष आपका और हमारा। तो कहा गया ये जो पांचों इंद्रियां हैं और छठा मन है, इन्हें ब्रह्म ने हृदय में स्थित किया है और इनके मिथ्या योग से अनर्थ हो जाता है और अच्छे प्रयोग से, सम्यक प्रयोग से, उचित प्रयोग से, प्रॉपर प्रयोग से हमें शांति मिलती है। तो ये हुआ दूसरा श्लोक। इन दो श्लोकों के माध्यम से हमने अब तक अपने हृदय को समझने का कुछ प्रयास किया। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि और कुछ ग्रंथों में जो हार्ट के विषय में कहा गया वो हम आपके समक्ष रखें। अब रही हृदय की बात, तो हृदय के विषय में तो शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया। आप कहेंगे तो हम इस वैदिक हृदय ध्यान का भाग 2 भी बनाएंगे, परंतु यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तब। बहुत कुछ है शास्त्रों में इस विषय में सामग्री प्रचुर मात्रा में प्रयोग करने के लिए। अब करें या न करें ये हमारे आपके ऊपर होता है। अब आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं अगला श्लोक, जो कि लिया है हमने अथर्वशीर उपनिषद से। अथर्वशीर उपनिषद से क्या है ये श्लोक, पूरा इसको देखते हैं, फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक है, हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणः प्रतिष्ठितः। यानी बहुत सिंपल सीधा सा अर्थ है इसका, हृदय में ही सब देवता विराजमान है और हृदय में ही प्राण अवस्थित हैं। यानी आप चाहें अपने जीवन को भौतिक सांसारिक उन्नति की ओर ले जाना चाहें तो भी आपको ये वैदिक हृदय ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी पिछले श्लोक में हमने कह ही दिया, यहाँ पर कहा ही गया है, ऋषियों ने कह ही दिया कि सारी इंद्रियां और मन ये हृदय में स्थित है। तो सांसारिक भौतिक जीवन में सफलता चाहते हैं तो भी आप हृदय ध्यान करिए, क्योंकि फिर यहाँ से आपका मन स्ट्रांग होने लगेगा, आपकी इंद्रियां आपके वश में आने लगेंगी, आप अपने इच्छित कार्यों को, मनचाहे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो सांसारिक सफलता चाहें तो भी आपको ये वैदिक हृदय ध्यान करना चाहिए, और आध्यात्मिक सफलता चाहें, चाहे वो देवी देवता के दर्शन से संबंधित हो, चाहे वो मोक्ष से संबंधित हो, चाहे वो समाधि से संबंधित हो, चाहे आपको दिव्य शक्तियों की प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे वो कुंडलिनी जागरण से, चाहे वो चक्र जागरण से संबंधित हो। यानी कहने का तात्पर्य ये कि यदि आप कोई भी आध्यात्मिक सफलता चाहें तो भी आपको इस वैदिक हृदय ध्यान को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह दिया गया, हृदयस्था देवता सर्वा, सारे देवता हृदय में स्थित हैं। और इससे पहले के श्लोक में कहा गया कि सारी इंद्रियां, मन भी स्थित है हृदय में। तो चाहे सांसारिक जीवन में उन्नति चाहें या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहें, दोनों ही स्थितियों में आप वैदिक हृदय ध्यान को करिए और इसके असीम लाभों को अनुभव करिए स्वयं के जीवन में। ये कोई ऐसे विषय नहीं है कि जिन पर एक छोटा मोटा वीडियो तैयार करके आपको दे दिया जाए, ये लीजिए साहब विधि प्रस्तुत कर दी, परोस करके थाली में, इधर उधर से वीडियोस उठाए, उनको देखा, कॉपी किया, एक ने दूसरे ने क्या कहा है वो प्रस्तुत कर दिया। यहाँ इस प्रकार से वीडियो प्रस्तुत करने का कभी लक्ष्य नहीं रहता है। आपको इस चैनल पर इसीलिए केवल शास्त्र प्रमाणित वीडियोस बना कर के ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आज का वीडियो अवश्य ही कुछ लंबा हो सकता है, परंतु यदि आप उसको धैर्यपूर्वक देखेंगे, उसके पीछे के इंटेंशंस को, उसकी आंतरिक भावना को पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित मानिए आप अपने हृदय को अब तक जो जिस प्रकार का समझते थे, जिस प्रकार तक आप अपने हृदय को एक सामान्य अंग मान करके चल रहे थे, हृदय के बारे में आपकी अवधारणा, या कहना चाहिए मेरी अवधारणा, अब पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि अब मैं इस हार्ट को एक इस प्रकार का सेंटर या इस प्रकार का केंद्र मानूंगा, जहां मेरी सारी इंद्रियां, जहां मेरा मन, जहां मेरी चेतना, जहां मेरी आत्मा, जहां मेरे प्राण वास करते हैं। तो एक लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट है ये वैदिक हृदय ध्यान, और ये कोई इस प्रकार का सब्जेक्ट नहीं कि इसको
1 या 2 मिनट में आपको बता दिया जाए और आप करने लगे, हाँ जी वैदिक ध्यान वेदों में बताया वैदिक ध्यान, इस प्रकार का ये विषय नहीं। ये एक बहुत विस्तृत विषय है, लंबी चर्चा का विषय है और निरंतर अनुसंधान का विषय है, स्वयं के ऊपर करने का विषय है, वर्षों तक करने का विषय है और निरंतर करते जाने का विषय है। और सबसे बड़ी बात, अपने अनुभवों को, अपने स्वानुभवों को शेयर करने का भी विषय है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसकी जानकारी निरंतर प्राप्त होती रहे और वो भी इसका अभ्यास करके अपने जीवन को ऊर्जावान, अपने जीवन को स्वस्थ और सार्थक बना सकें, चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो अब तक आपके समक्ष हमने 3 श्लोक रखे और इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि हमारे ऋषियों ने हृदय पर कितनी गंभीर, कितनी गूढ़, कितनी सार्थक खोज की है। ये अलग बात है कि हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। पहला सूत्र, पहला श्लोक हमने लिया चरक संहिता से, जिसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां, उनके विषय, आत्मा, हमारे सारे सात्विक राजसिक तामसिक गुण, जितने विषयों पर हम विचार कर सकते हैं, वो सारे चिंतनीय विषय ये सारे हृदय में स्थित रहते हैं। दूसरे श्लोक में हमने जाना कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां जो कि हृदय में स्थित रहते हैं, उनका यदि हम सही प्रकार से प्रयोग करें तो ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो जाते हैं। और इनका प्रयोग यदि गलत हो जाए, जैसा कि आजकल हो ही रहा है अधिकतर केसों में, तो फिर व्यक्ति अनर्थ करने लगता है, व्यक्ति पाप करने लगता है, व्यक्ति दुराचार करने लगता है, व्यक्ति कुकर्म करने लगता है। तो यदि इस अपनी चेतना के स्तर को, यदि हम अपनी ऊर्जा के इस केंद्र को, सोर्स को समझ जाएं, अपने प्राण की निवास स्थान को समझ जाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को एक नया मोड़, एक नया आकार, एक नया प्रकार दे सकते हैं। बहुत कुछ है कहने को वैदिक हृदय ध्यान के विषय में और धीरे धीरे आपके समक्ष सारी बातों को प्रस्तुत करते जाएंगे। अब एक और श्लोक लेंगे और उसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें हमारे हृदय के विषय में क्या कहा गया। अब हम इस श्लोक को लेंगे सुवालोपनिषद से। सुवाल उपनिषद से ये श्लोक लिया गया है और ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित भी हो रहा है। पहले पूरा मूल श्लोक पढ़ेंगे और उसके पश्चात उसके अर्थ की चर्चा करेंगे। यहाँ क्या कहा गया हृदय के महत्व के विषय में, ध्यान से इसको सुनिए, समझिए और पढ़िए। तो कहा गया, प्राणः शरीरं परिरक्षति हरितस्य नीलस्य लोहितस्य श्वेतस्य नाड्योरुधिरस्य पूर्णः अथात्रैतद्दहरं पुण्डरीकमिवानेकधा विकसितं यथा केशासहस्रधा भिन्नास्तथा हि नाम नाड्यो भवन्ति हृदयाकाशे परे कोशे दिव्योऽयमात्मा स्वपितीति। सुवाल उपनिषद से ये पंक्तियां कही गई हैं और बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इस प्रकार की पंक्तियां यदि आप ठीक से समझ जाएं तो आप अपने इस हार्ट, इस हृदय के बारे में अधिक सचेत हो जाएंगे, अधिक अवेयर हो जाएंगे और आप इसकी रक्षा करते हुए इससे अपने जीवन के लिए ऐसे ऐसे संकेत पाएंगे, ऐसे ऐसे मार्ग पाएंगे, ऐसे ऐसे दिशा निर्देश पाएंगे कि आपका जीवन एक बिल्कुल नई दिशा में चलने लगेगा। जो लक्ष्य आपने बनाए हैं, जो आपके जीवन में पाना है, वो सारी बातें यदि आप इस हार्ट को ठीक से समझ करके वो विधि का प्रयोग करेंगे जो हम बाद में प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन को एक नया मोड़, एक नया रूप देने में समर्थ होंगे। सुवाल उपनिषद में ये जो मूल श्लोक प्रस्तुत किए, क्या कहा गया, इसका अर्थ क्या है, अब ये समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कहा गया, प्राण शरीर की रक्षा करता है। प्राणः शरीरं परिरक्षति। हरे, नीले, लाल और श्वेत रंग की नाड़ियाँ
रुधिर से पूर्ण पुंडरीक कमल की भांति विकसित दहर को भरती हैं। ये नाड़ियां निकलती हैं और ये नाड़ियां जुड़ती हैं हृदय से। ये हरे रंग की होती हैं, नीले रंग की होती हैं, लाल सफ़ेद रंग की होती हैं। हरितस्य नीलस्य लोहितस्य श्वेतस्य, अलग अलग रंगों की नाड़ियां निकलती हैं इस हृदय से और इस हृदय को ढकती हैं। कुछ अन्य नाड़ियां जो कि हमारे जीवन का आधार, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखती हैं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण इसमें एक एग्जाम्पल है, उदाहरण देखिए, कितना उत्तम उदाहरण है जिससे कि हम इस बात को ठीक प्रकार से समझ लें। कहा गया, जैसे असंख्य बाल सिर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अनेक नाड़ियां आत्मा के निवास स्थान हृदय को आच्छादित तथा रक्षित करती हैं। जैसे हजारों बाल सिर की रक्षा करते हैं, सिर पर उगे हुए बाल सिर को धूप से बचाते हैं, सिर को ठंड से बचाते हैं, सिर को धूल से बचाते हैं, सिर को बाहरी कीटाणुओं से बचाते हैं। जैसे हमारे केश, हमारे बाल हमारे सिर की रक्षा करते हैं, तो कहा गया उसी प्रकार अनेक नाड़ियां आत्मा के निवास स्थान हृदय को आच्छादित करती हैं, यानी ढक लेती हैं, तथा रक्षित करती हैं, यानी उसकी रक्षा करती हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये लाइंस हैं, इनको एक बार फिर देखेंगे। कहा गया, अथात्रैतद्दहरं पुण्डरीकमिवानेकधा विकसितं यथा केशा सहस्रधा भिन्नास्तथा हि नाम नाड्यो भवन्ति। हृदयाकाशे परे कोशे दिव्योऽयमात्मा स्वपितीति। हजारों बाल सिर को ढक करके रखते हैं, तब सिर की रक्षा होती है। ऐसे ही हजारों नाड़ियां इस हार्ट को ढक लेती हैं, इसकी रक्षा करती हैं, क्योंकि कहा गया कि ये प्राण इस हृदय में या इस हार्ट में निवास करता है। प्राणः शरीरम परिरक्षति। तो इतना महत्व है हमारे इस हृदय का। तो हृदय के विषय में शास्त्रों में और बहुत कुछ कहा गया। आज आप जितने भी संसार में ध्यान देख रहे हैं, उनमें जितने भी ध्यान हृदय से संबंधित हैं, जितने भी ध्यान हार्टफुलनेस के हैं और दुनिया में अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों द्वारा कराए जा रहे हैं, उन सारे ध्यानों का सोर्स कहाँ है? हमारे सनातन शास्त्रों में। कुछ प्रमाण हमने आज आपके समक्ष रखे और उनके माध्यम से अब हम एक विधि की चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा आप, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को नित्य प्रति न सिर्फ ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने प्राणों को एनर्जाइज कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ वो पा सकते हैं जिसको पाना हम सबका एक सपना रहता है। एक स्वस्थ जीवन, एक उल्लास भरा जीवन, एक सार्थक जीवन, कर्म करते हुए जीवन बीते और स्वस्थ रहते हुए जीवन बीते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ हम प्राप्त करें, ऐसा जीवन ही सार्थक माना जा सकता है। और ऐसा जीवन, ऐसा सार्थक जीवन जीने के लिए हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत कुछ असीमित साहित्य भरा पड़ा है। ऋषियों ने बहुत खोज करके, बहुत तप करके अपने पुरुषार्थ के बल पर हमारे लिए वो सारी सामग्री प्रस्तुत की है। तो आज वैदिक हृदय ध्यान विधि के इस वीडियो में हमने कुछ श्लोक, कुछ सामग्री, कुछ आपके सामने प्रस्तुत की। अब ये आपके कितने काम की हो सकती है सामग्री, ये निर्भर करेगा आपके अपने विवेक पर। किस प्रकार से आप इस सामग्री का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से आप अपने हृदय को चेतना का मूल केंद्र मान करके अपने को निरंतर ये ध्यान दिलाते रह करके कि मेरी सारी मन, इंद्रियां, मेरे प्राण, मेरी चेतना, मेरी आत्मा सब हृदय में गुथी हुई है, सब हृदय से संबंधित है। सबका जो सेंटर है, सबका जो मूल केंद्र है, वो मेरा हार्ट है। तो यहाँ यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रख कर के
अपने दिन का प्रारंभ किया करेंगे या करेंगी, तो निश्चित मानिए कि आप हमेशा एक नई ऊर्जा से लबालब रहा करेंगे, हमेशा एक नई ऊर्जा से भरपूर रहा करेंगे। जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने की आपको एक विचित्र प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि आपकी एनर्जी का सोर्स कहीं बाहर नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कोई दूसरे कर्मकांड, कोई दूसरे साधन नहीं, बल्कि आपकी सारी एनर्जी का सोर्स आपके स्वयं के भीतर है। आपके क्रिएटर ने आपकी सारी इंद्रियों को, आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके प्राण चेतना को, सारी चीज़ों का, आपके विचारों तक को केंद्रित किया हुआ है आपके हार्ट में। बस अब इस हार्ट का महत्व आपको ठीक से समझ में आ जाए, इसके लिए बड़े परिश्रम से ये श्लोक हमने जुटाए, अलग अलग शास्त्रों से आपके समक्ष रखे। अब इनको जुटाने की सार्थकता या इनके परिश्रम की महत्ता जभी तक है जब तक कि आप इसका महत्व समझ जाएं और इसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करें और इन बातों को प्रयोग करके हमारे साथ शेयर भी करें। जो लोग पहले से ही किसी प्रकार की हृदय से संबंधित ध्यान विधि का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक हो या किसी दूसरे गुरु की बताई गई हो, वो अपने अनुभवों को लिखें, जिससे कि वैदिक हृदय ध्यान का जो दूसरा अंक बनाएं, जो दूसरा वीडियो बनाएं, उसमें इन सारी बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए चलें और उसके पश्चात ये इस नए अंक में उन बातों का भी उल्लेख करें। तो ये सारी बातें, ये सारी भूमिकाएं बांधना, बताना इसलिए आवश्यक था कि आप पहले हार्ट को समझें, आप हमारे हृदय को समझें, आप इस शक्ति केंद्र को समझें। जब एक बार आप इस शक्ति केंद्र की पावर को, इसकी महत्ता को, इसकी वैल्यू को समझ लेंगे, तब ही आप हृदय ध्यान कर पाएंगे। उससे पहले ये हृदय ध्यान करना एक प्रकार से इसी प्रकार का कार्य हुआ जैसे बिना प्रिपरेशन करे एग्जाम देने जाना। एग्जाम की डेट आ गई और बिना प्रिपेयर किए हुए आप एग्जाम हॉल में चले गए, तो क्या लिखेंगे? उसी प्रकार से हार्ट को जब तक पूरा समझेंगे नहीं, हृदय के विषय में हमारे शास्त्रों ने क्या कहा ये समझेंगे नहीं, तब तक आप उस ध्यान से पूरा लाभ नहीं उठा सकते। तो पहले अपने हार्ट की जो महत्ता है उसको समझिए, उसकी वैल्यू जो है उसको समझिए, उसका आपके शरीर में क्या स्थान है, उसके बारे में ऋषियों ने क्या खोज की, क्या कहा, इस सबको पूरा समझिए, बारीकी से समझिए, विस्तार से समझिए और उसके पश्चात ही आप ध्यान विधि करिए। इसीलिए हमने प्रारंभ में इस ध्यान विधि का कोई उल्लेख नहीं किया, क्योंकि जब तक हम बातों को ठीक प्रकार से न समझ लें, हमें उन बातों के करने का जो फल मिलेगा वो मात्र 5 या 10% ही होगा। पूरा फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम बात को पूरा समझ करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। तो अब आते हैं वैदिक हृदय ध्यान की विधि पर। और ये विधि क्या है? ये विधि स्वानुभूत है। ये विधि हम स्वयं अपने जीवन में कई वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं। इस विधि का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ ये बात उल्लेख कर देना आवश्यक है कि वेदों में एक अलग से इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक मेथड, कोई विशेष विधि नहीं दी गई है जहाँ पर आप केवल उसी प्रकार से हृदय में ध्यान कर सकते हैं, हृदय का ध्यान कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे अपने अलग अलग ऋषियों के अनुसंधान है और बहुत सारे उनमें अंतर विरोध भी हैं और विरोधाभास भी हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक ऊर्जाएं अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के थॉट्स अलग हैं, सोचने विचारने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो जिसको जो तरीका, जिसको जो विधि, जिसको जो प्रोसेस उचित लगे, उसे इस वैदिक ध्यान विधि को उसी प्रकार से करना चाहिए। तो जो लोग भी हार्ट पर ध्यान लगाते हैं, जो लोग भी अपने स्तर से, अपने प्रकार से इस ध्यान को करते हैं,
वो किसी न किसी रूप में इसी वैदिक हृदय ध्यान को फॉलो कर रहे हैं। भले ही ना उन्हें उसका नाम पता हो, भले ही वो इस बात को स्वीकार करें या न करें, लेकिन वो इस ही विधि को कर रहे हैं जिसको हम ऋषियों ने वैदिक हृदय ध्यान कहा, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक मेथड के रूप में नहीं बताया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये विधि अलग अलग हो सकती है। तो आप भी यदि किसी भी प्रकार का हृदय ध्यान पहले से करते आ रहे हैं तो उसको हमें अवश्य बताइए कमेंट्स में, जिससे कि हम इसके अगले अंक में उस प्रकार के ध्यान को यदि हमें उचित लगेगा तो अपने उस अंक में सम्मिलित करेंगे। यहाँ अब हम उस विधि की चर्चा करने जा रहे हैं जो स्वानुभूत है, जिसका हम स्वयं प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इस विधि से भी हृदय ध्यान कर सकते हैं या आप अपनी स्वयं की विधियां खोज सकते हैं। सनातन शास्त्रों की यही तो विशेषता है कि यहाँ इसमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आपके समक्ष बात रख दी ऋषियों ने, अब आप अपने विवेक के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन कर लीजिए, आप अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लीजिए। कुछ बातें जैसे कुछ नियम, जैसे तंत्र शास्त्र की कुछ विधियां, जैसे देवताओं को बुलाने की कुछ विधियां, उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि क्षम्य नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन क्षम्य नहीं होता है। वो एक अलग बात है, अलग विषय है। यहाँ ये जो ध्यान विधियों का विषय है, वहाँ हृदय ध्यान का जो विषय आया, उसमें हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम इस हार्ट की मेडिटेशन को, हम इस हार्टफुलनेस को, हम इस हृदय ध्यान को कैसे अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है आज की अपनी स्वानुभूत विधि, जिसको आप चाहें तो अपने जीवन में अपना करके देख सकते हैं और इस वैदिक हृदय ध्यान का लाभ उठा सकते हैं, और चाहें तो अपनी स्वयं की विधि खोज सकते हैं अपने अनुसार। तो हमारी जो विधि है वो ये है। इस हृदय ध्यान को आप दिन हो या रात कभी भी कर सकते हैं। इसमें समय का कोई बंधन नहीं, इसमें स्थान का कोई बंधन नहीं, इसमें दिशाओं का कोई बंधन नहीं, इसमें कोई कर्मकांड नहीं, इसमें कोई व्यय नहीं, इसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी नियम बंधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये है अपने से जुड़ने की विधि, अपने आप से जुड़ने की विधि, अपने आप को जानने की विधि, अपनी ऊर्जाओं से कनेक्ट होने की विधि, अपने हृदय को समझने की विधि, अपने हृदय के निर्माता से जुड़ने की विधि, अपने पूरे अस्तित्व को जानने की विधि। तो प्रस्तुत है ये स्वानुभूत विधि, जिसका आप चाहें तो अपने अनुसार या इसी के अनुसार प्रयोग करके देख सकते हैं। इस विधि में बदलाव करके, इसमें परिवर्तन करके भी आप इसको कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो विधि ये है, आप इस विधि को कभी भी करिए, इसमें लिंग जाति आदि का कोई बंधन नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इसको कर सकता है। करना क्या है, जब आपके पास पर्याप्त समय हो, खड़े होकर के इस विधि को नहीं करना है। चाहे आप इसको बैठ करके करिए, चाहे पीठ के बल आराम से रिलैक्स होकर के लेट करके करिए। यानी आप इसको बैठ कर सकते हैं, आप इसको लेट कर सकते हैं, पर इसको खड़े होकर न करिए। खड़े होकर करने पर यह विधि कोई भी लाभ नहीं देगी, क्योंकि खड़े होकर के करने में हमारी इंद्रियां उस प्रकार से शिथिल, उस प्रकार से आनंदित, उस प्रकार से एकत्रित नहीं हो पाती, जिस प्रकार से हम बैठी हुई अवस्था में या लेटी हुई अवस्था में रिलैक्स स्थिति में होते हैं। तो खड़े होकर इसका ध्यान न करें, बैठ करके लेट करके कर सकते हैं। जब आपके पास पर्याप्त समय हो तब इस अभ्यास को प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर नीचे कुछ बिछा लें तो अवश्य अच्छा रहेगा, क्योंकि तब आपकी ऊर्जाएं धरती में, पृथ्वी में प्रवेश नहीं करेंगी। अब करना क्या है,
अपने दाएं हाथ की हथेली को लेकर के अपने हार्ट पर रख लीजिए। सिंपल सा अभ्यास। अपने दाएं हाथ की हथेली को लेकर के अपने हार्ट पर रख लीजिए। आंखों को बंद कीजिए। क्षमा चाहेंगे, हम किसी भी प्रकार के संगीत का और किसी भी प्रकार की विशेष एडिटिंग या विशेष वीडियोस का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये रूखा सूखा वीडियो हमने केवल इसलिए प्रस्तुत किया है कि आपको सारी बातों की जानकारी हो जाए और आप उसे अपने जीवन में अपना सकें। इतना समय नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान कराया जाए, बड़े संगीत के साथ, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस लगा करके और इसमें अच्छी एडिटिंग करके। तो इस प्रकार का समय नहीं है और संसाधन भी नहीं है। अतः इसी प्रकार से, इसी रूखी सूखी विधि से ही कर लीजिए इसको। तो आप जिस भी स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ सीधे बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखों को बंद कर लें। अब थोड़ी देर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए। सांसें किस प्रकार से शरीर में प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार से बाहर जा रही हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चंचल होने से मन चंचल और वायु के निश्चल होने से मन निश्चल हो जाता है। यदि हमारी सांसें अव्यवस्थित रहेंगी तो मन कैसे टिकेगा। तो मन को टिकाने के लिए सांसों को पहले ऑब्जर्व करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, सांसें कैसे अंदर आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं। कुछ सेकंड ही ध्यान लगा लेंगे तो मन इस मेडिटेशन को करने के लिए, इस ध्यान को करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, या लेटी हुई हैं या बैठी हुई हैं, आपकी आंखें बंद हैं। आपका जो, अब अपना सीधा हाथ लीजिए, राइट हैंड, इसकी हथेली को अपने हार्ट के ऊपर रख दीजिए। उंगलियों वाला हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी हथेली वाला हिस्सा हार्ट के ऊपर रख दीजिए। बस अब आप ये ध्यान करेंगे कि मेरा ये हार्ट, मेरा ये हृदय, संपूर्ण चेतना, मेरी होल कॉन्शसनेस, संपूर्ण इंद्रियों, मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं और मेरी आत्मा जो है, इन सब का निवास स्थान ये मेरा हृदय है, ये मेरा हार्ट है। यानी मेरे पूरे अस्तित्व, मेरे पूरे एग्जिस्टेंस का ये जो सोर्स है वो ये मेरा हार्ट है। यही विचार करिए। यानी मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी पूरी चेतना, मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण, मेरा मन, ये सब मेरा कहाँ है स्थित? हार्ट में। अब जो इच्छाएं मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, वो चाहे मेरी इच्छाएं हों, चाहे वो मैं आदेश दे रहा हूं एक प्रकार से, या तो अफर्म कर रहा हूं या मैनिफेस्ट कर रहा हूं, तो मेरी इच्छाएं, मेरे आदेश, मेरी संकल्पना, मेरे लक्ष्य, मेरे विचार, मेरे आवाहन, मेरे ऊर्जा ग्रहण, मेरा आरोग्य, मेरी धन संपत्ति, अथवा जो भी कामनाएं हैं, जो भी मैं अपने जीवन में पाना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, जैसी घटनाएं, जैसी परिस्थितियां मैं अपने आसपास घटित भविष्य में होने देना चाहती या चाहता हूं, तो उस विषय में मैं जो भी कामना करूंगा या करूंगी, वो शनह शनह, वो धीरे धीरे, वो स्लोली, समय आने पर निश्चित ही फलित होंगी। यानी आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या हुई हैं,
आपकी आंखें बंद हैं, आपकी श्वास की गति सामान्य है, जैसे नेचुरल फ्लो में सांस आती है और जाती है वैसे ही आ जा रही है। आपका जो दायां हाथ राइट हैंड है, उसकी पूरी हथेली वाला भाग आपके हार्ट पर रखा हुआ है और आप ये भावना कर रहे हैं या कर रही हैं कि मेरी सारी चेतना, सारी इंद्रियां और मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी इंद्रियां जितनी भी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरे भीतर जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे स्थित हैं मेरे इस हृदय में। और अब मैं यहाँ से जो भी इच्छाएं, जो भी आदेश, जो भी परिकल्पना, जो भी संकल्पना, जो भी लक्ष्य, जो भी विचार, जो भी आवाहन, जो भी ऊर्जा ग्रहण करूँगा, किसी भी बारे में मैनिफेस्ट करूँगा, किसी भी बारे में अफर्म करूँगा, चाहे वो आरोग्य हो, चाहे वो धन संपत्ति हो या किसी और लक्ष्य को पाने की इच्छा करूँगा या करूँगी, तो वो इस ऊर्जा के सोर्स की शक्ति से निश्चित ही समयानुकूल मुझे प्राप्त हो जाएगा। शनैः शनैः समय आने पर मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसे आप दृढ़ निश्चय कहिए, इसको चाहे आप संकल्प कहिए, इसको चाहे आप अफर्मेशन बोलिए, चाहे आपको इसको आप मैनिफेस्टेशन बोलिए, सब कुछ है ये इस हृदय ध्यान में समाहित, सम्मिलित, क्योंकि आप जुड़ गए अपनी मूल चेतना से और चेतना जुड़ी हुई है इस हार्ट से। आपने इस हार्ट को संबोधित करके, आपने इस हार्ट से अपने हाथ के माध्यम से जुड़ करके अपने भीतर ये दृढ़ विश्वास उगा दिया, रोपित कर दिया कि मुझे ये पाना है, मेरा ये लक्ष्य है और वो आपको प्राप्त होगा। कुछ ही मिनटों का ये ध्यान बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। अब रही इस ध्यान में समय लगाने की बात, तो ये समय भी आप स्वयं डिसाइड करिए। इसका निर्णय भी आपका ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें समय का कोई बंधन नहीं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वाली कोई बात नहीं। जितना आप पर समय हो, जितने आपके भीतर ऊर्जा हो, जितनी देर आप करना चाहें, जितनी आपकी अंदर से इच्छा कर रही हो, जितना आपकी आत्मा कह रही हो, जितनी व्यग्रता, जितनी कुलबुलाहट आपकी हो अपने लक्ष्य के प्रति, उसी अनुसार निर्णय करिए कि आपको ये ध्यान कितना करना है। तो ये ध्यान आप कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनटों तक कर सकते हैं। मान के चलिए इसको 60-70 सेकंड से लेकर के आप इसको 50-60 सेकंड से लेकर के आप इसको 8-10 मिनट तक भी कर सकते हैं। इतना तो बहुत अधिक हो जाएगा, इतना पर्याप्त से भी अधिक हो जाएगा। तो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया गया है। जैसा आप पर समय हो, जैसी आपकी ऊर्जा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, वैसे ही निश्चित करिए कि आपको ये हृदय ध्यान कितनी देर तक करना है। कितनी बार करना है इसका बंधन नहीं है। दिन में जितना भी आप पर समय मिले, 2, 3, 5 बार तक कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, गैप दे दे करके 3-3 घंटे का। लेकिन एक बार में कितना करना है इसका कोई विशेष नियम नहीं। कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनटों तक कर लें। तो ये हृदय ध्यान करें, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है हमारे शास्त्रों में। उनमें से कुछ प्रमाण आज हमने आपके समक्ष दिए। जहाँ मूल ग्रंथ का वर्णन मिल गया, वहाँ मूल ग्रंथ का नाम बताते हुए वो आपको विवरण दिए, ताकि आप भी उनको खोज सकें। तो आज का अंक आपको कैसा लगा? यहाँ हमने अपने अनुभूत कुछ बातें आपके समक्ष रखी
और कुछ बातें रखी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित। ये सारी बातें इसलिए बताई गई कि आप इस बात को ठीक से समझ जाइए कि आज विश्व में जितना भी हार्ट सेंटर्ड ध्यान हो रहा है, जितना भी मेडिटेशन हार्टफुलनेस पर केंद्रित है, वो सारा का सारा कहीं ओरिजिनल आइडिया नहीं, वो सब लिया गया है सनातन शास्त्रों से ही। पर नया ध्यान करने वाला ये समझता है कि ये विधि अमुक जी की खोजी हुई है, इसे इन्होंने निकाला है, ये इनका देखिए कितनी इनकी साधना है, कितना इनका उच्च स्तर का अध्यात्म में दखल है कि इन्होंने एक नई विधि खोजी है। लेकिन हम एक एक करके वो सारी बातें इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कुछ भी नया नहीं, सब पहले ही खोजा जा चुका है हमारे ऋषियों के द्वारा। आज का अंक 20 दिशा में एक प्रयास था। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। वैदिक हृदय ध्यान के विषय में और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। जो लोग पहले से ही हृदय ध्यान करते आ रहे हैं उनके क्या अनुभव हैं, और उनका इस अंक के बारे में क्या सोचना है, या इन्होंने उन श्लोकों जो आज के वीडियो में प्रदर्शित किए उनके बारे में, उनसे उन्हें क्या लाभ हो सकता है, या वो क्या उनकी उस हृदय ध्यान वाली प्रैक्टिस में सहायक होंगे। तो ये सारी बातें बताइए, और कुछ अपने ओरिजिनल निजी विचार बताइए, मौलिक विचार बताइए। तो अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो 50 मिनट से भी ऊपर का हो चुका है, और जो अब तक रुके हुए हैं इसका अर्थ ये कि वो इस क्षेत्र में पूरी रुचि रखते हैं, गंभीरता से प्रत्येक बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अब पुनः उपस्थित होंगे एक दिन पश्चात किसी नए विषय को लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली